अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर टेक्नो कॉर्नर। मैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद उबैद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर टेक्नो कॉर्नर देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स कितने किस्म के मार्केट में अवेलेबल हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, किस किस जगह पे ये इस्तेमाल हो सकते हैं, मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केट में रजिस्टर्स के कौन कौन से पैकेज अवेलेबल हैं, इसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा। रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी वो कंपोनेंट होता है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है या मुज़ाहमत देता है, उसको रजिस्टर कहते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जो थ्रू आउट ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। एक TST है और एक SMD है। TST टेक्नोलॉजी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, TST थ्रू होल टेक्नोलॉजी कहलाती है और SMD सरफेस माउंट डिवाइसेस को कहा जाता है। TST थ्रू होल टेक्नोलॉजी में जो भी एलिमेंट होगा वो PCB में होल करके इंसर्ट किया जाता है और उसको सोल्ड किया जाता है, जबकि SMD सरफेस माउंट डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो सरफेस पे ले की जाती हैं और उस सरफेस के ऊपर ही उनको सोल्ड किया जाता है। इसमें अगर आप देखें तो TST में हमारे पास कार्बन कंपोजिशन पर मुश्तमिल रजिस्टर की एक टाइप है, जिसकी कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो हमारे पास दो लीड्स हैं, इसके साथ हमारे पास रेजिस्टिंग मटेरियल। अब रेजिस्टिंग मटेरियल कार्बन कंपोजिशन में मिक्सचर ऑफ कंडक्टिंग कार्बन पार्टिकल्स एंड नॉन कंडक्टिंग बाइंडर्स होते हैं। उसके ऊपर मोल्डेड केस या प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई जाती है और साथ में कलर बैंड्स दिए जाते हैं ताकि अगर कोई कलर बैंड की मदद से रजिस्टर की मिकदार को जांचना चाहे तो वो उसको जांच सकता है। TST कार्बन फिल्म, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें रेजिस्टिंग मटेरियल कार्बन फिल्म है। उसी तरह हमारे पास दो मेटल लीड्स एंड पॉइंट्स होंगे जिनकी मदद से उसको इंसर्ट किया जाएगा और साथ में एक प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाएगी और उसके ऊपर भी उसी तरह कलर की ब्रांडिंग की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास TST मेटल फिल्म है। मेटल फिल्म में हमारे पास रेजिस्टिंग मटेरियल मेटल फिल्म है। उसी तरह इसमें भी दो एंड लीड्स होंगी, उसके साथ रेजिस्टिंग मटेरियल के तौर पे मेटल फिल्म होगी, प्रोटेक्टिव लेयर और कलर कोडिंग या कलर ब्रांडिंग या कलर बैंड्स बनाए जाएंगे। TST वायर वाउंड। वायर वाउंड में हमारे पास सिरेमिक कोर के ऊपर वायर को वाउंड किया जाता है और वही रेजिस्टिंग मटेरियल कहलाता है और उसी तरह उसकी भी दो एंड लीड्स होंगी और उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। TST वॉल्यूम वेरिएबल रजिस्टर। वॉल्यूम वेरिएबल रजिस्टर हमारे पास नॉर्मली, जैसे अगर आप देखें एम्पलीफायर्स के अंदर भी वॉल्यूम लगे होते हैं, वो वेरिएबल रजिस्टर देती हैं। इससे पहले जो अभी तक हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई है, इसमें जितनी भी रजिस्टर्स बताई गई हैं वो सब की सब फिक्स्ड रजिस्टर्स हैं। वेरिएबल रजिस्टर हमारे पास वो रजिस्टर होती है जिसकी रेजिस्टेंस की मिकदार को नॉब की मदद से या किसी भी स्क्रू की मदद से या किसी भी मदद से हम उसकी रेजिस्टेंस की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास वॉल्यूम वेरिएबल रजिस्टर है, तो इसमें जो नॉब है उसको घुमा के रेजिस्टेंस की मिकदार को कम या ज़्यादा किया जाता है। इसकी जो दो एंड लीड्स होती हैं, उन एंड लीड्स में फिक्स रेजिस्टेंस दी जाती है, जबकि जो हमारे पास मिड वाला पॉइंट है उसको किसी भी एंड लीड्स या एंड पॉइंट्स के साथ अटैच किया जाए और वहाँ रेजिस्टेंस देखी जाए तो वॉल्यूम की मदद से वो वेरिएबल देती है। TST ट्रिमर वेरिएबल रजिस्टर। ट्रिमर वेरिएबल रेजिस्टेंस में भी हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलती है, उसमें भी हमारे पास दो एंड लीड्स पे हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस मिलती है, जबकि जो मिड लीड है या मिड पॉइंट है उसके साथ किसी भी एंड पॉइंट को अटैच किया जाए तो वहाँ आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगी। इसकी रेजिस्टेंस को स्क्रू की मदद से कम या ज़्यादा किया जाता है, जबकि वॉल्यूम में हम जो नॉब है उसको घुमा के रेजिस्टेंस की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमारे पास रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर वो वेरिएबल रजिस्टर्स है जो सिरेमिक
हमारे पास कोर है, उसके ऊपर वायर वाउंड की है, वो वायर हमारे पास रेजिस्टिंग मटेरियल रहती है। अब उसमें सिलेक्शन करनी है कि आपने वायर के कितने हिस्से को सिलेक्ट करना है, वो आप सिलेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस की मकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी जो दो एंड टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल ए और बी, जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, इन पे फिक्स रेजिस्टेंस होती है, जबकि आप टर्मिनल ए को टर्मिनल सी, जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो लगा हुआ है उसकी मदद से, टर्मिनल ए और सी के दरमियान या टर्मिनल बी और सी के दरमियान जो मिड पॉइंट है, उसको किसी भी एक साइड के साथ अगर आप चेक करें तो उसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा की जा सकती है, ये जो हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको मूव करते हुए। फिर हमारे पास SMD आ जाती है। TST टेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास SMD, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सरफेस माउंट डिवाइस है। इसमें भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है उसकी दो एंड लीड्स होने की बजाय वहाँ इलेक्ट्रोड होते हैं जो सरफेस के ऊपर ले हो जाते हैं। दरमियान में हमारे पास रेजिस्टिंग मटेरियल होता है और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये हमारे पास नॉर्मली जो PCBs हैं, कंप्यूटर सर्किटरी है, मोबाइल सर्किटरी है या डिजिटल सर्किटरीज के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास पैकेज रजिस्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। पैकेज रजिस्टर मार्केट में उस किस्म के रजिस्टर हैं जिनका एक पॉइंट कॉमन होता है, बाकी सब के साथ एक फ़िक्स रेजिस्टेंस आपको अवेलेबल होती है, जैसा कि आपको शक्ल में ज़ाहिर है। इसमें नंबर 1 पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इसके साथ आप किसी भी लीड को चेक करें तो वहाँ आपको 330 ओम की रेजिस्टेंस अवेलेबल होगी किसी एक पॉइंट के साथ। फिर हमारे पास पावर रेजिस्टर्स हैं। रेजिस्टर्स ये भी हमारे पास TST टेक्नोलॉजी में है, लेकिन हमारे पास ये पावर रेजिस्टर्स कहलाते हैं क्योंकि हमारे पास लो पावर पे काम नहीं करते बल्कि हाई पावर पे काम करते हैं। ये ओवरऑल आपको दिखाया गया है कि रेजिस्टर्स कितने किस्म के हैं, किस किस टाइप्स के हैं, कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म रजिस्टर है, मेटल फिल्म रजिस्टर है, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि दो एंड लीड्स होंगी जिनको आपने अटैच करना है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, साथ में हमारे पास कलर बैंड्स हैं। दरमियान में जो रेजिस्टिंग मटेरियल है वो चेंज हो जाता है। कार्बन कंपोजिशन में कार्बन ग्रैनुअल्स हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर में कार्बन की एक फिल्म है हमारे पास, मेटल फिल्म में मेटल की फिल्म है, मेटल ऑक्साइड फिल्म में मेटल ऑक्साइड की फिल्म होगी। वायर वाउंड में हमारे पास एक कोर होती है सिरेमिक की, उसके ऊपर वायर वाउंड की होती है, वो वायर रेजिस्टेंस होती है। इसके अलावा फ्यूजेबल रजिस्टर या थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर हमारे पास वो रजिस्टर्स होती हैं जो टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से अपनी रेजिस्टेंस की मिक़दार को चेंज करती हैं। फ्यूजेबल रेजिस्टेंस वो हैं जो एक मखसूस एम्पेरेज कैपेसिटी के बाद वो फ्यूज़ हो जाती हैं। फिर ये कार्बन पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस या वॉल्यूम भी इसको कहते हैं, वेरिएबल, रियोस्टेट, ट्रिमर, इस किस्म की भी होती है और दूसरी हमारे पास अवेलेबल है वो भी होती है। सरफेस माउंट डिवाइसेस हैं। उसके अलावा हमारे पास वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर रेजिस्टर्स होते हैं जो आपके फ़ैन के डिमर में लगे होते हैं, वो वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर रेजिस्टर होते हैं।